नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सनातन धर्म में साल के जो सभी 12 महीनों का विशेष महत्व है, उसमें से जो हिंदू धर्म में अघन यानी कि मार्गशीर्ष महीना है बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जो 16 नवंबर से शुरू हो चुका है। ये जो माह है इसमें शंख पूजा का भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। यह महीना शुभ काम करने का महीना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी की पूजा की जाती है। मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगहन का महीने में इसके जो नियम और महत्व है ये रहेगा 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक। इसके बाद पौष माह की शुरुआत हो जाती है। मार्गशीर्ष माह को भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए बहुत फलदायी माना गया है। ऐसा कहते हैं कि इस महीने में जप तप और ध्यान करने से हर तरह के बिगड़े काम बन। इस महीने में अगर कान्हा जी के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं को ही मार्गशीर्ष बताया है। अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं सामों में बृहत्साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। इसमें हमें क्या करना है? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, भागवत गीता जी का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करें। इसमें पितरों को मोक्ष मिलता है और जीवन में खुशहाली रहती है। मार्गशीर्ष माह में एक शंख में पवित्र नदी का जल भरकर अपने पूजा स्थान पर रखें। मंत्र जाप करते हुए शंख को भगवान जी के ऊपर घुमाएं। फिर शंख से भरे पानी को घर के हर कोने में छिड़क दें। इससे समृद्धि बनी रहती है। संतान प्राप्ति और सुखी जीवन जीने के लिए भी जो मार्गशीर्ष माह की सुबह और शाम भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। और जिनकी कुंडली में चंद्र दोष हो तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा से जुड़े जो भी उपाय करने से समस्या दूर हो जाती है। इसमें नियम क्या है? तामसिक भोजन करने से बचें, बुरे शब्द किसी से भी ना कहें, माँ लक्ष्मी की पूजा करने का बहुत विधान है। कनकधारा स्तोत्रम का पाठ करें। इसमें 4 गुरुवार पड़ रहे हैं। चारों गुरुवार में व्रत करें। इसमें एक समय हम आहार ले सकते हैं मीठे के साथ। तो इस तरह गुरुवार अगहन मास में गुरुवार के पूजा की जो तैयारी कई घरों में बुधवार शाम से ही शुरू हो जाती है। अपना रसोई को साफ़ सुथरा करके चूल्हे चौंके को अच्छी तरह धो धा के रख लेते हैं। रसोई को भी हमें धो लेना चाहिए। और इस दौरान हर घर में माँ लक्ष्मी जी की स्थापना करके विधि विधान से पूजा अर्चना भी की जाती है। माँ को प्रसन्न करने की इच्छा से घर के द्वार पर दीपों से रोशनी करते हैं। घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षक रंगोली बनाई जाती है। माँ लक्ष्मी जी के विशेष रूप बनाए जाते हैं। माँ लक्ष्मी जी को सिंहासन, आम, आंवला और धार की बातियों से सजाया जाता है। कलश की स्थापना करके माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाएगी और विशेष प्रकार के पकवानों का भी भोग लगता है। प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाने का भी विधान है। शाम होते ही गुरुवार को पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही प्रसाद खाने खिलाने का दौर शुरू हो जाता है। सभी अपने अपने तरीके से माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं ताकि अगहन मास में माँ लक्ष्मी जी का और विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहे। हमें अपने घर के द्वार को अशोक या उसके अशोका के पत्ते या धान की बलियों से सजाते हैं। कलश की स्थापना करते हैं। इस दिन जो सुहागिनें होती हैं वो बुधवार की रात को ही घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से लक्ष्मी जी की अगर उपासना करें तो वे प्रसन्न होकर स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसलिए सुहागिन जो औरतें हैं वो लक्ष्मी जी की श्रद्धा से उपासना करके अपने अगहन मास के चारों गुरुवार को सफल बना सकती हैं। विष्णु लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति कर सकती हैं। अपने घर में उनका स्थायी निवास करा सकती हैं ताकि उनके घर परिवार में सदस्यों में सब में खुशहाली बनी रहे, पैसे की कभी भी कमी ना हो, अन्न धन की कभी भी कमी ना हो। इस प्रकार ये विधि विधान से पूजा करने का नियम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माँ लक्ष्मी।